फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो आज है बारात का दिन और हम लोगों ने नहा धो लिया है और यहाँ पे ये भी नहाई। अभी ये बहुत गुस्से में थी आयरा हमारी, और ये रही अनाया जो कि किसी कीमत पे नहाना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमने इनको नहला दिया। और फिर ये देखिए हम लोगों की मेहंदी। मेरी अच्छा लग रहा है। अरे सीधा तो दिखाओ भाई, ऐसा करो। मेरी वाली तो चढ़ भी गई। तो ये रही हम लोगों की मेहंदी सिंपल सी लगा लिया था हमने रात में। मैंने तो बो बनाया। और ये ऐसा हाथ दिखा। मेरा वाला चढ़ गया। फिर क्या था, एज यूजुअल हमेशा की तरह मैंने सबसे पहले इनाया को रेडी किया, क्योंकि बच्चों को रेडी करो फिर उसके बाद ही तो खुद हो सकते हैं। तो पहले ही जल्दी से मैंने सुबह ही मतलब 11:30 बजे के करीब मैंने अनाया को रेडी कर दी, क्योंकि बारात मतलब दोपहर में ही जाएगी, रात के बारात नहीं थी। तो इनको तैयार करने के बाद फिर मैंने आयरू को किया, ये रही आयरा। तो इन दोनों बहनों को पहले मैंने रेडी कर दिया सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों अगर ये दोनों रेडी तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा काम आपका हो चुका है। तो बस फिर क्या था, क्योंकि मुझे पिक्स पे तो क्लिक करनी होती, वीडियोस पे तो बनाने होते हैं। तो मैंने कहा चलो लाओ दोनों बहनों का अच्छे से शूट कर दो। मैंने कहा सोफे पे आराम से बैठो, इन दोनों का अच्छे से पिक्चर ले लेते हैं। तो बस ये दोनों देखिए कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट्स में माशाल्लाह लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोनों लाइट पिंक डार्क पिंक में कैसी दिख रही मेरी दोनों प्रिंसेस। आज तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है, प्रिंसेस फेरी टेल। तो खैर ये दोनों पे खूब सारी वीडियोस बनाने के बाद, क्योंकि आजकल अच्छा ये एक चीज़ है, मैं वीडियो बना के तो रख रही हूँ लेकिन मैं उसको पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। पहले की तरह बहुत कुछ चेंज मतलब पहले की तरह कुछ नहीं रह गया है, सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गया, सारे स्केड्यूल चेंज हो गए। यहाँ पे देखिए नाशिर भी रेडी हो चुके थे अपनी दोनों बेटियों के साथ। ये सोचे फ़ोटो क्लिक करा, कह रहे हो गया मुझे जाने तो जल्दी छोड़ो मुझे। तो ये तो अपनी बेटियों को लेकर भाग गए भैया। हम बोल रहे रुक जाइए थोड़ा सा क्लिक कर रहे, लेकिन नहीं। तो फिर मैंने फाइनली लोग फिर मैं हो गई रेडी। और ये देखिए मैंने बस यूँ चुटकी भर इन लोग को भेजा और 5 मिनट के अंदर मैं भी रेडी होकर के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने बोला कि अम्मी आप भी जल्दी से हो जाओ। तो अम्मी भी हो रही थी, इधर मैं हो चुकी थी। और ये रहा मेरा बारात का लुक, क्योंकि मैंने बहुत मिनिमल बहुत ही सिंपल सा लुक रखा, क्योंकि आयरू को देखना होगा। जाहिर सी बात है कि कहीं जाओ ना तो ये होता है कि बच्चे बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा बिल्कुल कैजुअल सा लुक रखूँगी अपना, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। सब तो अम्मी करती थी। तो आज अम्मी को दे दिया फ़ोन व्लॉग शूट करने के लिए। तो मैंने कहा कि हम लोग आज थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कैसे अम्मी से पूरा रिकॉर्डिंग करा रही थी मैं। और इनाया तो जानते ही हो आप लोग, उनका तो मोबाइल छूटने से रहा। मैंने कहा फुल तो ले लो मेरा। बस अम्मी मेरा टायर कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैंने बहुत सा सिंपल सा लुक लिया था, अब लग नहीं रहा कि बारात के जैसा, लेकिन फिर भी क्योंकि बाबू लोग को देखना होता है तो इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट वेट का सूट लिया हुआ था। तो खैर फिर उसके बाद क्या था, अब यहाँ पे नाशिर आवाज़ लगा रहे आ जाओ नीचे। तो मैंने कहा चलो भाई अब यहाँ से होते ना तो क्या था। तो मैं जब बालकनी से देख रही थी कि कौन सब निकल गए, सब जा रहे, तो बस अब हम लोग भी चलते ही। तो आधी से ज़्यादा गाड़ी जा चुकी थी, अब हम लोग भी जाने का टाइम हो गया था। तो बस अब मैंने कहा अम्मी को भी शूट कर लिया। पर अम्मी के आईज में पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो गया था, एकदम रेड। वही उसी बात को लेकर थोड़ा सा मज़े कर रहे थे हम लोग कि अच्छा खासा अम्मी आई थी और उनके आँख में पता नहीं क्या हो गया, एकदम बिल्कुल ऐसा रेडनेस सी हो गई थी। तो बस वही था। फिर नाशिर को बुलाया, हम क्या आपके साथ एक भी वीडियो साथ में नहीं बनी है, आप भी बनवा लो। तो क्या बस एक तो बनवाएंगे, चाहे अच्छा बने चाहे ख़राब बने, तो ठीक है कुछ भी करके बना ही लो। तो बस ये देखो अम्मी से मैंने ये भी बनवाया और ये सो गई थी। तो बस जाते जाते लेकिन उठ भी गई थी, थोड़ी देर के लिए नैप लिया था एक बस इसने। तो आइए फ्रेंड्स चलिए चलते हैं बारात में और आप लोगों को भी ले करके चलते हैं अपने साथ हम लोग बारात में। उसके पहले हम लोग घर में जितना हो सकता है कर सकते हैं फ़ोटो। अच्छा ये फ़ोटो के चक्कर में मुझे आधा 1 घंटा पहले तैयार हो जाना पड़ता है, ऐसा होता है मेरे साथ। जल्दी से तैयार होकर, क्योंकि टाइम तो लगता है वीडियोज़ बनाने में। तो खैर
अब हो चुके थे रेडी, अब चलते हैं हम लोग नीचे और हम लोग का बुलावा आ चुका है। तो बस अब बहुत देर हो चुकी थी, अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो हम इनाया अम्मी निकल चुके हैं बारात के लिए और ये पीछे पीछे हम बोले आप लोग चलो आगे आगे, मैं पीछे पीछे आती हूँ क्योंकि रूम भी तो लॉक करना था। तो बस वो सारी चीज़ें की और आके हम लोग बैठ गए कार में और बस हम लोग की सवारी निकल पड़ी है बारात के लिए। तो चलिए चलते हैं, इस सफ़र को एंजॉय करते हैं और आप लोग से शेयर करते हुए चलते हैं कि कहाँ कैसे पहुँचते हैं। वैसे ज़्यादा दूर तो था नहीं, बस 10 मिनट का ही रास्ता था, 10 से 15 मिनट का अगर ओन गाड़ी है, और अगर ऐसे जा रहे हो तो 15 से 20 मिनट लग जाता है। इतनी ही दूर पे थे, अब्बू बैठे हुए थे अनाया को लेकर के आगे। बस थोड़ी देर पे ये हुआ कि आगे थोड़ा सा रुकेगी गाड़ी, सारी गाड़ियाँ जब इकट्ठा हो जाएगी। बारात में जो टिपिकल चीज़ें होती हैं वही हो रही थी कि थोड़ी आगे ने अच्छा सबको बैठा बैठा के निकाल दिया जाता है एक जगह, कहीं किसी पेड़ के छाँव के नीचे सारी गाड़ी को खड़ी कर दी जाती और उसके बाद सब गाड़ियाँ साथ में जाएंगी ताकि साथ में पहुँचे। लेकिन ऐसा किया गया था लेकिन फिर वो फ्लॉप हो चुका था और उसके बाद सब हम लोग भाग भूग गए थे, यानी सारी गाड़ियाँ अपने अपने से निकल गई थी जो जहाँ पाया वैसे ही। तो सबसे पहले तो दूल्हे की ही गाड़ी गई थी, उसके बाद ही सारी गाड़ियाँ गई थी। तो खैर यहाँ पे अभी हम लोग देखिएगा रुक के थोड़ा सा वेट करेंगे। वो वेटिंग पॉइंट आ गया जहाँ पे हम लोगों को रुकना था। एक्चुअली हम लोग का घर थोड़ा सा अंदर है हाईवे से, तो बस हम लोग हाईवे यानी अपने रोड पर आकर के वहीं पे रुके थे। और फिर मैंने बोला आदिल थोड़ा सा वीडियो बना दो, तो देखिए कैसा वो उसने सारी वीडियोस शूट किए हैं हुआ है। तो ये देखिए जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं तो यही मेन रोड है, हम लोग यही हम लोगों का रास्ता है घर जाने का, हमारे लोग के घर का रास्ता है अंदर से। और ये रहा हाईवे, मेन हाईवे औराई का। तो बस यहाँ पे हम लोग स्टे करते हैं, यही हम लोग का घर है। आप लोग को आज दिखा दे रहे हैं। और अब्बू माशाल्लाह देख सकते हो कैसे लग रहे हैं, कितने स्मार्ट लग रहे हैं कि नहीं, जल्दी से कमेंट में करके बता दीजिए। तो बस ये थे हम लोग, बस वेट कर रहे थे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सब पता चला कि आगे आगे निकल रहे। तो अब हम लोग भी चलते हैं और पहुंच के आप लोग से फिर मिलते हैं। ए आयरू, तब नोजी वोजी लगाई हो, पूरा साफ करो, साफ कर लो। चलो चलिए। पकड़े यार, मामा का आंचल पकड़ी हो, माता का आंचल। और ये रहा दूल्हे की गाड़ी जो कि सामने रुकी हुई थी। तो बस हम लोग पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन वेन्यू पे और बस यहाँ पे और सारे लोग आ जाएं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं। तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी यहाँ पे भी रुकी। देखिए जगह जगह पे स्टॉपेज लेंगे तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो बस वही सारी चीज़ें थी। फिर मैंने नाया को बोला नाया थोड़ा सा हम मम्मी पापा सबका हम लोगों का एक फैमिली फ्रेम में ले लो, एक फ्रेम में मतलब सारे लोगों की पिक ले लो। तो बस अनायू भी कभी कभी काम में आ जाती, कभी कभी काम कर देती है। तो बस वो भी कर रही थी इधर से काम। और यहाँ बेचारे मेरे हस्बैंड रास्ता दिखाते बताते परेशान होते नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, कुछ ज़्यादा करने को था नहीं। लेकिन फिर भी खैर तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं आगे का कार्यवाही। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इतना इंतज़ार कराने के बाद चलिए फाइनली आप लोगों को अब पहुंचा ही देते हैं बारात वाले वेन्यू पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गया। आप लोग सोचोगे कब से बकवास कर रही थी कि 10 मिनट का रास्ता था और आधे घंटे से दिखा रही है। भाई वीडियो शूट करने में तो ऐसा होता ही है। तो ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। अब आप सोचोगे भाभी कहाँ से आ गया, एक्चुअली भाभी घर से आई थी, डायरेक्ट यहाँ पर बारात कर लिया हुआ था, घर पर नहीं आई थी, मतलब हमारे ससुराल नहीं आई, यहाँ डायरेक्ट बारात में आ गई। क्योंकि भदोई और हमारे
घर के बीच में था तो इसलिए वो डायरेक्ट यहाँ पे आ गई। तो हम सब बैठे हुए थे नाश्ते के इंतज़ार में, तो बस अब नाश्ता लगने ही वाला था, तो लग चुका था फाइनली नाश्ता। यहाँ पे था फ्रूट सैलड, बहुत ही टेस्टी था, और फिर नाश्ता बहुत यम्मी था, लेकिन इतना क्राउड था ना कि वहाँ पे था, और वीडियो बनाते नहीं बना, तो ये मैं लेकर आई अपने प्लेट, और ये आएगी प्लेट, और ज़्यादा वहाँ पे बहुत मैंने तो खाना लिटरली छोड़ ही दिया। और फिर जब यहाँ पे क्राउड कम होने लगा ना, तो ये फिर थोड़ा सा ठीक हुई, थोड़ा मतलब चिल हुई कि रो नहीं रही थी। इतना ज़्यादा इस कदर का रो रही थी कि मैं बैठ नहीं पा रही थी, समझ लीजिए इसको पूरे रास्ते बस टहला रही थी। इतना इनका मूड ख़राब हो गया था, शायद क्राउड की वजह से या गर्मी की वजह से, समझ तो नहीं आ रहा था। लेकिन जब बाद में घर पे गए ना तो भी ये रो रही थी। फिर इसको पेट दर्द की दवा दिए, फिर जाके इसको आराम मिला। इसके पेट में एक्चुअली दर्द हो रहा था, शायद इस वजह से ये रो रही थी, और हम लोग सोचे कि क्राउड की वजह से ये रो रही थी। तो खैर यहाँ पे फिर देखिए भाभी जा रही थी घर, क्योंकि डायरेक्ट जाएंगी ये बाशापुर, फिर उसके बाद क्या था, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो खैर ये देख सकते हो आप लोग। बबले कहाँ कूद ले होई छे गो, ओई जी कोई से कूदा, अरे बाप ले, उनके पैर में मार रही है। बलून दिला दो उसको। तो बच्चे ही होते हैं, देख सकते हो बैलून के लिए घर पे इतने बैलून छुएगी नहीं, यहाँ पे बैलून चाहिए थे एकदम। देख सकते हो इनका फेस कैसा बना के रखा हुआ था बैलून के लिए कि हमको चाहिए। और सारा जो दूल्हे का स्टेज बना था बैलून से सजा हुआ था, तहस का नहस बच्चे कर डालते हैं। बैलून तो मेरे ख्याल से रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सजता कम है, फूटता ज़्यादा है। तो खैर यहाँ पे ये सब हो चुका था। अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, आरिफ चाबी लेकर पता नहीं कहाँ जा चुके थे। तो बस उसी के वेट में हम लोग खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और हम लोग जाएं। तो बस अब हम लोग चलते हैं घर, और घर जाने के लिए निकले थे तो अम्मी भाई अपने ननिहाल के एरिया में आई हुई थी। तो ये हुआ कि चलते हैं उनकी खाला से मिल लेते, बड़ी वाली खाला से। तो हमने भी कहा चलो इसी बहाने चल ही देते हैं। तो हम लोग जा रहे थे अम्मी की खाला के घर पे, देखते हैं वो हैं कि नहीं, अम्मी को पहचानती हैं कि नहीं। लेकिन जब वहाँ पे गए, उनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो उनको परी नानी बोलते थे। तो खैर अभी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि वो कैसी है कैसी नहीं। मेरी नानी की बिल्कुल याद आ गई, उनको देख कर के नानी होती तो कितना अच्छा होता। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, वो भी तो नानी ही है, बड़ी नानी ही थे। तो खैर उनसे मिलते हैं, और फिर उनसे मिलने के बाद घर जाएंगे। और फिर हाँ, ये बारात का व्लॉग आप लोग से एक चीज़ शेयर कर रहा था, ये बारात के व्लॉग के बाद रिसेप्शन का व्लॉग थोड़ी देर में जाएगा, कुछ दिन बाद जाएगा, क्योंकि रमज़ान आ गया। रमज़ान का प्रेप वाला व्लॉग डालना था, तो इसलिए मैं पहले वो डालूँगी और उसके बाद ये रिसेप्शन वाला व्लॉग डालूँगी। तो आप लोग देखते रहिएगा, होपफुली कि मैं जल्दी कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है करने के लिए, तो बस इसी वजह से मुझे लेट हो जा रहा है एडिटिंग करने में। एक्चुअली सारा ही काम करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, बच्चों को देखना, स्कूल पहुंचाना, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। अब थोड़ा सा मिलता है मौका तो खुद भी देखने लग जाते, तो इसी में थोड़ा सा मेरा टाइम इधर से उधर, मेरा स्केड्यूल चेंज हो जा रहा है। इसी वजह से एडिटिंग करने में थोड़ा लेट हो जा रहा है। होप सो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को, और फिर ऐसे ही देखते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। और ये वाला व्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा वो भी। और हाँ, जितने लोगों ने भी पिछले वाले व्लॉग में कमेंट किया है कि नहीं आप बनाइए व्लॉग, अच्छा लगता है ये वो, तो थैंक यू सो मच उसके लिए आप लोगों का। और बस ऐसे ही अनाया की दुनिया को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए, और भैया लोगों को दुआ दीजिए। तो चलिए, पहुँचने वाले हैं हम लोग कुरौना, और मिलते हैं अम्मी की खाला से। तो बस हम लोग पहुंच चुके थे कुरौना, और आइए मिलते हैं अम्मी की खाला से। देखिए कैसे वो बात कर रही है। लड़कन का तीन थे और लड़की लड़कुआ एक खे बा, एक हाँ लड़की दू ठो।
बस उनसे मिल गए, आ गए हम लोग घर जल्दी से, और फिर हो चुकी थी रात आते आते। और बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी रमज़ान के